लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। कुछ बातों का याद आना बड़ा हसीन होता है और कुछ यादें ना बर्फी सी मिठास और फूलों सी महक जैसी होती हैं कि हम खुद इनवाइट करते हैं जब फ्री बैठे होते हैं ना कि आओ ना, कुछ देर बिताते हैं साथ में। आज की कहानी राकेश की है, जो हम लोगों की तरह ही दौड़ रहा है, भाग रहा है। जिंदगी चलने का नाम है तो चल रहा है, लेकिन चलते चलते ना सफर में कभी अगर किसी की बात दिल को छल्ली कर जाए, कभी मायूसियत आकर ऐसे छूने लगे, कभी कोई सवाल परेशान करे, कभी रास्ते अगर बेरंग से लगे, तो वो अपने घर के एक छोटे से कमरे में चला जाता है जो उसका फेवरेट कमरा है। वैसे तो राकेश के बच्चे बड़े हैं, एक 10th में पढ़ता है, एक 11th में पढ़ता है, लेकिन राकेश की वाइफ की खास इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी उस कमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानती है अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई ना तो हंगामा हो जाएगा। उस दिन भी राकेश जब ऑफिस से आया तो चेहरे पर थकान के साथ साथ थोड़ी परेशानी भी थी, इसीलिए मुंह हाथ धोकर अपने उसी फेवरेट कमरे में चला गया। राकेश का वो फेवरेट कमरा जहां पर उसके कुछ फेवरेट नॉवेल्स पढ़े हैं, कॉलेज के दिनों की कुछ किताबें हैं, कुछ एल्बम्स हैं और एक छोटा सा स्टीरियो है उसका जिसमें वो अपने फेवरेट गाने प्ले करके सुनता है। उस दिन भी उस कमरे में किताब ढूंढ रहा था पढ़ने के लिए कि हाथ लगा वो नॉवेल जो कॉलेज में उस साल पढ़ना शुरू किया था जब आरती से मिला था। वो नॉवेल के जो पन्ने होते हैं उन्हें पलटना शुरू किया फटाफट फटाफट। अचानक एक पन्ने पे आके रुक गया। एक फूल पड़ा था वहां, सूख चुका था वो फूल, लेकिन उसे हथेली पर जैसे ही रखा ना राकेश ने तो खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू जो आरती से आती थी जब वो राकेश की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती थी। आरती, जिसके बारे में राकेश को लगता है कि आज भी उसे भीड़ में पहचान सकता है। आरती की वो मुस्कुराहट, आरती की वो बातें। जब आरती दूसरों के मुकाबले राकेश को थोड़ी सी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती ना तो राकेश का दिन बन जाता। ऐसा लगता है कि अब खुशियां ही खुशियां हैं। और जब कभी राकेश से नॉवेल मांग लेती पढ़ने के लिए तो राकेश को लगता जैसे उसका दिल मांग लिया हो। और ये नॉवेल जो हाथ लगा था, ये जब मांगा था आरती ने राकेश से तो राकेश ने एक छोटी सी चिट डालकर भेजी थी उस नॉवेल में जिसमें आरती की खूब तारीफ कर रखी थी। आरती ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस चिट की जगह ना एक फूल रखकर भेज दिया था। उसके बाद आरती चली गई अपनी फैमिली के साथ किसी और सिटी में, लेकिन राकेश को आज भी वो आरती की बाएं वाली आंखें ना अच्छे से याद है। ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही राकेश की वाइफ की आवाज आई कि राकेश, कब तक आएंगे आप? वक्त लगेगा क्या आपको भी? मैं खाने पर इंतजार कर रही थी। कि राकेश ने मुस्कुराते हुए नॉवेल को बंद कर दिया और सोचने लगा कि कुछ यादें कितनी स्पेशल होती है ना, कुछ किस्से हमारी जिंदगी के जिनमें हम हमेशा जवान रहते हैं, और कुछ यादें कितनी स्पेशल और कितनी जरूरी जो आज भी मेरी थकान को दूर करने के लिए काफी हैं।